नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। क्या हो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक ऐसा कानून लेकर आए जिसका असर ना सिर्फ उसके दुश्मनों पर बल्कि भारत के साथ साथ तमाम देशों पर भी देखने को मिले। आप सोचिए कि फैसला वॉशिंगटन से हो लेकिन इसका असर दिल्ली, मुंबई, बीजिंग और टोक्यो तक में उनके बाजारों में देखने को मिले। देखिए, आपको ये कहानी फिल्मी लग रही होगी लेकिन ये कहानी है अमेरिकी सीनेट में उठे एक ऐसे बिल की जिसके बाद अब दुनिया के तमाम देश चिंता में आ गए हैं और ये बिल जो है अब सुर्खियां बटोर रहा है। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो वॉर अभी तक जारी है। इस युद्ध को 3 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी जो रूस है, रूस की तरफ से जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं और यूक्रेन भी इसका पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध को रोकने की लाख कोशिश जो है अमेरिका कर चुका है लेकिन इसके बावजूद भी रूस जो है वो रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसे में अब अमेरिका जो एक कानून लेकर आने वाला है और एक बिल जो है उसने एक ऐसे बिल के प्रोसेस में अब काम करना शुरू कर दिया है जिसका सीधा असर रूस पर तो पड़ेगा ही, उसकी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत पर और भारत जैसे तमाम देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो ये युद्ध है रूस और यूक्रेन का, इसका जो अब जिस तरीके से मिसाइलों के उस पर चल रहा था ये युद्ध, लेकिन अब ये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इस युद्ध को 3 साल बीत चुके हैं और अमेरिका अब एक ऐसा कानून लेकर आ गया है जिसके बाद रूस की चिंता तो देखिए बढ़ी ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत की चिंता भी अब बढ़ने वाली है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं रूस से तेल, गैस और अन्य सामान खरीदने पर अब सजा मिलेगी और ये सजा क्या है इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी टेंशन और जिसका असर जो है भारत के बाजार में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ चीन के बाजारों में भी देखने को मिलेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि अमेरिका बार बार ये बोल चुका है रशिया को और पुतिन को भी, व्लादिमीर पुतिन को भी ये बार बार बोल चुका है कि इस युद्ध को खत्म करो और जो युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाई जा रही है रशिया के द्वारा, उसको जो है खत्म कर दिया जाए और इस पर जो है अब आपसी सहमति के साथ इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अगर हम रूस की बात करें, व्लादिमीर पुतिन की बात करें, तो व्लादिमीर पुतिन बार बार ये कह चुके हैं कि मैं किसी भी तीसरे देश के बोलने से ये युद्ध खत्म नहीं करूंगा। अब ऐसे में अमेरिका ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर रूस से बदला लेना शुरू कर दिया है। अब उसने क्या किया है ये सुनिए। अमेरिकी सीनेट ने एक बिल पास किया है जिसके बाद अब चर्चा काफी ज्यादा होने लगी है कि भारत पर भी इसका असर पड़ने वाला है। दरअसल अमेरिकी सीनेट एक ऐसे बिल पर अब जो है एक ऐसे बिल के प्रोसेस पर अब उसने काम बढ़ा दिया है, काम आगे बढ़ा दिया है, जिसका मकसद ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था को जो है और भी ज्यादा गर्त में डालना और उस पर आर्थिक दबाव और भी ज़्यादा बढ़ाना। और साथ ही साथ उसका मकसद ये भी है कि जो रूस है, जो रशिया है, रशिया से जितने भी देश जो है जो खरीदारी कर रहे हैं, जो तेल खरीद रहे हैं, गैस जो है खरीद रहे हैं और तमाम तरीके का जो है चीज़ें खरीद रहे हैं, उत्पाद खरीद रहे हैं, उन पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अमेरिका की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, तो अमेरिका बार बार ये कह चुका है कि जो रशिया को की जो अर्थव्यवस्था अभी तक बनी हुई है, जो युद्ध जो अभी तक वो लड़ रहा है, जिसकी क्षमता अभी तक जो है युद्ध की क्षमता उसके पास है, रशिया के पास, और जो ये सारी आर्थिक मदद जो वो ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन देशों से ले रहा है जो कि उससे सामान खरीदते हैं, यानी कि उससे कच्चा तेल खरीदते हैं, गैस जो है खरीदते हैं और साथ ही साथ जो तमाम चीज़ें रशिया जो है निर्यात करता है, उसी की वजह से उसकी आर्थिक ढाल जो है अभी तक मजबूत है और यही वजह है कि वो अभी तक यूक्रेन को जो है मिसाइल से अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। अब अमेरिका का ये मानना है कि हम जो है उसकी जो आर्थिक रीढ़ है उसको ही तोड़ दें, यानी कि जो वो निर्यात करता है उसी निर्यात को अगर हम बंद कर दें तो आर्थिक मदद रशिया को नहीं मिल पाएगी। और अब ऐसे में ये बिल जो अमेरिका के सीनेट में उठा, ये बिल, उस पर अब चर्चा काफ़ी ज़्यादा अहम हो गई है क्योंकि यूरोप के साथ साथ एशिया के तमाम देश ऐसे हैं जो कि रशिया से गैस, कच्चा तेल और तमाम उत्पाद जो है खरीदते हैं। अब ऐसे में ना सिर्फ देखिए
बात की जाए यहाँ पे भारत की, बल्कि अगर हम चीन की बात करें और यूरोप के तमाम देशों की बात करें तो वो भी रशिया से कच्चा तेल, गैस और तमाम चीज़ें जो है खरीदते हैं। हालांकि इस पर अभी वोटिंग होनी है, ये बिल है, ये अभी कानून नहीं बना है। ये जब कानून बनेगा तब देखने वाली बात होगी भविष्य में कि इस पर अमेरिका की तरफ से क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। हालांकि अभी वोटिंग होनी बाकी है अमेरिकी संसद में। जब ये बिल उठेगा, जब ये बिल जो है पास होगा और बिल पर जब चर्चा होगी, वोटिंग होगी, तब जाकर ये बिल जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और इस बिल पर जो है आगे काम होगा और इसे कानून बनाया जाएगा। लेकिन अभी चिंता इस बात की है क्योंकि अमेरिकी सीनेट में ये बिल उठा है और इसकी जो आगे की प्रोसेस है उस पर काम करना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से चिंता भारत की सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारत रशिया का शुरुआत से ही, बहुत दशकों से ही जो है रशिया जो है दोस्त एक तरीके से भारत का रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी उसके बाद भी अमेरिका ने जब तमाम सैंक्शंस जो हैं रशिया पर लगाए और तमाम प्रतिबंध लगाए, उसके बावजूद भी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने अपने ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए उससे कच्चा तेल खरीदा और तमाम चीज़ें जो है उसका आयात किया। अब ऐसे में अमेरिका की जो ये कदम है, उस कदम से भारत भी एक तरीके से टेंशन में है और चिंता का विषय एक तरीके से भारत के लिए भी ये बना हुआ है। तो बिल पर ऐलान के अगले दिन ग्राहम की जो है मौत की भी खबर सामने आई है और ऐसे में ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये बिल ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत के साथ साथ तमाम देशों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। ज़ेलेंस्की की बात करें तो ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर क्या बताया है ये भी आपको बता दें। ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि हमेशा से देखिए रशिया को अमेरिका ने बार बार इस युद्ध के लिए मना किया है, बार बार और जो है अमेरिका ने ये बात कही है कि आप आपसी सहमति से इस युद्ध को खत्म कीजिए, लेकिन अभी तक रशिया नहीं रुका है और यूक्रेन पर बार बार वो मिसाइल अटैक कर रहा है। अब ऐसे में यूक्रेन का ये साफ कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो ये बिल लेकर आ रहे हैं, वो बिल कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब रशिया को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, जब रशिया की जो आर्थिक जो रीढ़ है वो अगर मजबूत नहीं होगी, तब वो ना वो मिसाइल ले पाएगा, ना मिसाइल का खर्चा जो है वो उठा पाएगा और ना ही यूक्रेन पर जो है हमले कर पाएगा। तो यूक्रेन भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल के साथ समर्थन में है और वो चाहता है कि अमेरिकी संसद में ये बिल जो है पास हो और ये बिल जो है कानून बनकर सामने आए और तमाम देशों पर जो है ये लागू हो जाए। देखिए यहाँ पर भारत और तमाम देशों की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस बिल का जो खास मोटिव है ना वो ये है कि सेकेंडरी सेक्शंस यानी कि द्वितीय प्रतिबंध कैसे, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। दरअसल रूस अपने जो निर्यात करता है सामानों से सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद वो वहीं से लेता है। कच्चा तेल हो, गैस हो या बाकी जो निर्यात है वो जो है तमाम देशों को निर्यात करता है, जिसकी वजह से वो आर्थिक मजबूत भी है। अब ऐसे में अगर भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा से यही कहा है कि भारत जो है युद्ध के सपोर्ट में नहीं है, युद्ध जो है नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत इस सपोर्ट में है, लेकिन अगर हम बात करें उसकी एक तरीके से ऊर्जा सुरक्षा की या फिर कच्चे तेल की, तो भारत हमेशा से एक रियायती कीमतों पर रशिया से जो है कच्चा तेल लेता रहा है और आयात करता रहा है। और यही वजह है कि भारत के लिए भी बड़ी टेंशन की बात होगी अगर रशिया ये जो तमाम चीज़ें जो है वो निर्यात कर रहा है, अगर ये बंद हो जाएगा और एक तरीके से जो है ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, तो भारत के बाज़ारों पर भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। और जो कीमतें अभी कच्चे तेल की जो अभी आयात करता है जो रशिया से भारत, वो कहीं ना कहीं उसका असर भारत के बाज़ार में देखने को मिलेगा और कच्चे तेल की कीमतें जो है बढ़ेगी। अब ऐसे में देखिए, जहाँ एक तरफ जो अमेरिका के समर्थन में जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये सही कर रहा है और रशिया को जो आर्थिक रीढ़ है उसकी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अगर हम बात करें रशिया से तेल और गैस खरीदने वाले और तमाम चीज़ें जो है आयात करने वाले देशों की अगर हम बात करें, यूरोप और एशिया की हम बात करें, क्योंकि ये एक ऐसे यहाँ पे देश है जो कि कहीं ना कहीं रशिया से तमाम चीज़ें जो है आयात करते हैं और तमाम चीज़ें जो है रशिया इनको निर्यात करता है। तो ये देश, इन देशों का ऐसे कहना है कि हम केवल एक देश के कहने पर और एक देश के ऐलान करने से ही हम जो है किसी से सामान खरीदना या फिर किसी से आयात करना हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब एक तरीके से दो धड़ों में चीज़ें जो है बट गई हैं। कुछ लोग जो है अमेरिका का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सिर्फ एक देश के कह देने से हम जो है ये जो है आयात रशिया से नहीं रोकने वाले हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये बिल जो अभी अमेरिकी सीनेट
सेनेट में उठा है। जब ये बिल अमेरिकी संसद तक पहुंचेगा तो क्या इस बिल को कानून में तब्दील कर दिया जाएगा? क्या ये अमेरिकी संसद में ये बिल जब पास होगा तो भविष्य में आखिर अमेरिका की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आएगा और रशिया की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, इसमें हालांकि देखने वाली बात होगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो अमेरिका ये बिल लेकर आया है, क्या वो सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।